तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोमिनेंट टॉपिक्स थे 1.1 से रिलेटेड और 1.2 से रिलेटेड हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कर लिए। अब हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करने का एक अलग मेथड देखने वाले हैं जो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में कि कोई भी चीज थियोरेटिकली पढ़ने से अच्छा है उसको डायग्रामेटिकली पढ़ो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो जल्दी समझ में भी आता है। तो इसीलिए हम लोग सेट्स को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हमारा आज का पहला टॉपिक है वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है सर? सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करना है। और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर? डायग्रामेटिक फॉर्मेट में। ठीक है, यहां पे आपको बताया गया है कि आप सेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले हो डायग्रामेटिक फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे ये वाला सेट देख सकते हो, ये एक सेट ही है। अगर मेरे को इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे ही लिखता, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। पर जब मैं ये सेट को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूं। सेट का नाम अंदर लिख दिया कैपिटल लेटर में और सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। सिमिलरली सिर्फ ऐसे ही नहीं, हम सेट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट आगे जाके हमको समझेगा कि हम क्यों हर बार हमारे सेट को जनरली ओवल शेप में या सर्कुलर शेप में दिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है सर? फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सर मुझे अगर कोई भी सेट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाना है तो मैं बोलूंगा कि सर हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में दिखाएंगे। और वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है फॉर एनी नॉर्मल सेट लाइक दिस। अंडरस्टूड? ठीक है, अब जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक क्या है सर? सबसेट। ठीक है, यह हमारा अगला टॉपिक है सर। सबसेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है, सी के नीचे एक डैश बना दिया। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, समझाता हूं। सबसेट का मतलब क्या होता है सर? यहां पे एक बार आप देखिए ध्यान से, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। अगर आप सेट बी देखेंगे तो सर सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट ए में जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में जा रहे हैं तो हम लोग पहले वाले वो जो सेट जिसके सारे एलिमेंट जा रहे थे उसको सबसेट बोलेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? हम लोग लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सिंपल भाषा में बताया है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ सर व्हाई बी इज अ सबसेट ऑफ ए? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन द बी सेट इज प्रेजेंट इन द ए सेट। समझ में आ गई बात? इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या? बहुत सिंपल सी बात है सर। अब सर ये तो हो गया पूरा थियोरेटिकल फॉर्मेट। अब इसको सिंबॉलिक वे में कैसे दिखाएंगे? कुछ नहीं करना बेटा, देखो बी ऐसे लिख दिया, ये हमारा सबसेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और इसके आगे ए लिख दिया। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। पर अब मुझे बताओ, क्या हम लोग ए इज द सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते सर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स, ए का 1 बी में नहीं है, ए का 3 बी में नहीं है, ए का 5 बी में नहीं है। इसका मतलब सर कोई भी सेट अगर किसी दूसरे का सबसेट होना चाहता है तो पहले वाले का एलिमेंट पूरा दूसरे वाले में जाना चाहिए। हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, जिससे हमको थोड़ी बातें और क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज मैंने ए सेट बना दिया सर 1, 2, 3, 4। मैंने बी बना दिया विच इज 1, 2। मैंने सी बना दिया जिसका मतलब है 3, 4, 5। ठीक है, अब मेरे पास सर ये एक 3 सेट का ग्रुप है। अब मैं क्या देखूंगा? मुझे बताना है कौन किसका सबसेट है। क्या मुझे बताना है सर कौन किसका सबसेट है? तो मैंने क्या बोला कि सर पहले बी को चेक करते हैं, क्योंकि ए सबसे बड़ा सेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पहले बी को चेक करते हैं। मैंने देखा बी का 1 जा रहा है, बी का सर 2 भी जा रहा है। इसका मतलब मेरे को पहला कंक्लूजन मिल गया कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब मैं चेक करूंगा सी को बी के साथ, सर सी का 3 जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सी का 4 भी जा रहा है सर, पर सी का ये जो एलिमेंट है सर, ये एलिमेंट नहीं जा रहा है। इसके वजह से हम लोग बोलेंगे सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली बी इज ऑल्सो नॉट द सबसेट, बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट जा रहे हैं। पर ए सबसेट हो सकता है क्या? नहीं, बी का भी नहीं हो सकता, सी का भी नहीं हो सकता। मतलब सर सबसेट का बेसिक मतलब यही है, सपोज ये एक सेट है और ये एक सेट है, इसका सारा एलिमेंट अगर इसमें जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा सबसेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत इजीली और अच्छे से समझा दिया है। अब आगे जाते हैं बेटा अगले टॉपिक पर।
अगला टॉपिक क्या है सर? कुछ रिमेंबर दिस है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमको बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए पहला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि सर ए है, ए के अंदर मैंने 1,2 दिया है और मैंने फिर से ए ही ले लिया और फिर से 1,2 ही लिया है, तो मेरे को बताओ क्या ये दोनों सेट सेम ही है और ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं? क्यों सबसेट है? डेफिनेशन क्या बोलता है? पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में जाने चाहिए। तो अब टेक्निकली मुझे बताओ, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें जा रहे हैं क्या? यस, जा रहे हैं। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें जा रहे हैं क्या? यस, जा रहे हैं। तो हम लोग पहले में क्या बोल सकते हैं कि सर एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझ में आ गया? कोई भी सेट खुद के साथ सबसेट बना सकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरी बात, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब मुझे बताओ, मेरे को कोई बोलेगा कि सर मेरे पास बी है, बी है मेरे पास पी क्यू आर, आप इसके सबसेट बनाओ। तो मैं उसका सबसेट बनाते हुए क्या कर सकता हूं? पी लिख सकता हूं, क्यू लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं, पी क्यू लिख सकता हूं, क्यू आर लिख सकता हूं, पी आर लिख सकता हूं। पर और एक पॉसिबिलिटी होती है, और एक पॉसिबिलिटी क्या होती है? एम्प्टी सेट। ये सेट भी इसका सबसेट होगा। समझ में आया? तो आपको हमेशा याद रखना है कि सर जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। मतलब मैं ए के लिए भी लिख सकता हूं कि ये एम्प्टी सेट का नोशन है, सबसेट ऑफ ए, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ बी। देखिए दोनों एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखा दिया। मतलब एम्प्टी सेट को हमें सबका सबसेट बोलना है। दैट इज क्लियर। ठीक है, अब तीसरी बात, अगर ए और बी इक्वल होगा तो ए बी का सबसेट होगा, बी भी ए का सबसेट होगा। बराबर है? सिंपल बात है ना। भाषा देखो, यहां पे ए इज इक्वल टू 1,2 हो गया सर, बी इज इक्वल टू 2,1 हो गया सर। बराबर है? अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करूं तो 2 आ रहा है, एलिमेंट्स को देखो तो 1 2 1 2 ही आ रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ एकदम इक्वल है। तो इस केस में मैं चाहे ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, ऑल आर इक्वल। इसलिए ये इसका भी सबसेट है, वो उसका भी सबसेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी का उल्टा यहां पे दिया है कि अगर दोनों, ये भी उसका सबसेट वो भी इसका सबसेट, तो इसका मतलब वो दोनों कहीं ना कहीं क्या है सर? इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिमेंबर दिस, क्योंकि जब भी आपका एमसीक्यू बनाया जाता है, जब भी आपके मेजर टॉपिक्स निकाले जाते हैं या क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, तो इन सब चीजों को रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया, आप एक बार लिख लेना। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको करवा ही दिया है। गोइंग अहेड विद द न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल क्या है? पूरा दुनिया में एक ही, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल। कोई यूनिवर्सल लॉ होता है, कोई यूनिवर्सल डायलॉग होता है, कोई यूनिवर्सल डे होता है, तो वो क्या होता है? पूरी दुनिया में एक ही। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट क्या है? सारे सेट का मिला के एक सेट। समझ में आया? उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। अब जैसे देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अब हमको जनरली क्या बोला जाता है? आपको ऐसे बहुत सारे सेट दिए जाते हैं, छोटे छोटे सेट दिए जाते हैं। आपको बोला जाता है सर उसका हमको क्या बनाना है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बनाते वक्त आपको क्या ध्यान देना है? यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट होता है जिसके अंदर इन सब के एलिमेंट कंबाइन करके भरे जाएंगे। जैसे देखो, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 4 5 6 8 9 10। 7 मैंने लिखा नहीं है यहां पे भी, तो मैं यहां पे भी नहीं लिखूंगा। पर ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। क्यों? इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें, इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें, इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें। तो ये आपकी पूरी बात हो गई यूनिवर्सल सेट की। समझ में आया? मतलब मल्टीपल सेट्स आपको दिए जाएंगे, उस मल्टीपल सेट्स के सारे एलिमेंट किसी एक सेट में आने चाहिए। बराबर है? मतलब सबके लिए मिला के एक सेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। समझ गया? अब इसमें एक कंक्लूजन क्या है कि सर ए के सारे एलिमेंट्स यू में जा रहे हैं, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। दूसरी चीज देखो, बी के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल में जा रहे हैं, तो बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सी के सारे एलिमेंट जा रहे हैं, तो सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। आई होप यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ए, बी और सी ये तीनों सबसेट भी हैं। मैंने आपको यूनिवर्सल सेट का भी टॉपिक बता दिया। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम के केस में हम लोग जनरली रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स से। ठीक है,
रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं। मैं आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं। सबसे पहले समझिए कि सबसेट है मेरा, मैं सबसे पहले सबसेट का वेन डायग्राम के फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं, जिससे आपको बातें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी वेन डायग्राम से रिलेटेड। सपोज मैंने आपको दे दिया ए 1 2 3 4 5, फिर मैंने आपको दे दिया बी 2 4 5, बराबर है। तो सबसे पहले तो आप बड़ा वाला सेट बना लो और उसका नाम दे दो ए। अब जो आपके देखो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, मतलब B इज द सबसेट ऑफ A। ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मुझे इसे वेन डायग्राम में दिखाना है तो सबसे पहले मैं A लिखूंगा, पर A के एलिमेंट दूंगा नहीं, मैं पहले किसके एलिमेंट दूंगा, B के। ऐसा एक सर्कल अंदर बनाना पड़ता है, ऐसा एक सर्कल अंदर बनाना पड़ता है जो सबसेट दिखाए कि ये पूरा गोला बड़े वाले गोले के अंदर है, पूरा सबसेट हो गया ना, बराबर है ना। तो अब यहां पे मैं बी लिख दूंगा। अब बी लिखने के बाद मैं लिखूंगा 2 4 5। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये बी सेट हो गया। अब मेरे को बताओ क्या ए के अंदर भी ये 2 4 5 ऑटोमेटिकली आ गया? यस सर, ए के अंदर भी 2 4 5 ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि बी खुद ए के अंदर है, बराबर है ना। बेडरूम के अंदर मेरे बेड है, बराबर है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे बेडरूम का बेड मेरे घर के अंदर भी है ना अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये बी की बात हो गई। अब जो जो नहीं लिखा आपने 1 और 3, आप एक बार 1 यहां लिख दीजिए, एक बार 3 यहां लिख दीजिए। तो मतलब ये आपका पूरा क्या हो गया, सबसेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, सबसेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि सर हम लोग सबसेट को कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है, कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम के अंदर। अब सिमिलरली अगर मुझे बात करनी है यूनिवर्सल सेट के वेन डायग्राम के बारे में, किसकी बात करनी है, यूनिवर्सल सेट के वेन डायग्राम के बारे में सर अगर मुझे बात करनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, यूनिवर्सल सेट के लिए सर सपोज यूनिवर्सल लिखा सर 1 2 3 4 5 और मैंने सेट ए लिख दिया, सेट ए लिख दिया 2 4 5, बराबर है, ठीक है। तो मैं जब भी यूनिवर्सल सेट निकालूंगा पहले तो मैं एक सर्कल निकालूंगा और वो सर्कल को ए दूंगा, जितने उसके एलिमेंट है उसको लिख दूंगा 2 4 5। क्या ये बात क्लियर है? फिर मैं जब यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा तो मैं हमेशा उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करूंगा। समझ में आ गई बात? और बाहर लिखूंगा ऐसे यू, बाहर यू लिखने के बाद हम लोग जितने भी बचे हैं 2 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, 1 यहां पे लिख दिया 3 यहां। ये आपका यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरीके से आप यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम्स में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्कल के अंदर जो होता है वो हमारा मेन सेट होता है, मेन सेट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा रेक्टेंगुलर टाइप में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। और आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, यूनिवर्सल सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगल, ठीक है। आपको यह हमेशा रेक्टेंगल के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, ताकि आप वेन डायग्राम में कभी भी कोई भी डायग्राम देखें तो आपको समझ जाए कि यार रेक्टेंगल अगर दिखाया है इसका मतलब कि वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब हम लोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जिसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या, जैसे देखिए ए है, ए है, अब ए के अंदर एलिमेंट कौन सा है, 2 4 6। मुझे किसी ने बोला सर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए के कॉम्प्लीमेंट को दिखाने के लिए सबसे पहले ए लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे एपोस्ट्रोफी डाल देंगे, बराबर है, जिससे पता लगेगा कि वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब क्या करेंगे सर, जो एलिमेंट्स आपके सेट ए में है उनको छोड़कर बाकी सारा कॉम्प्लीमेंट में लिखा जाता है। मतलब 2 निकाल दो, 4 निकाल दो, 6 निकाल दो, बचा क्या, 1 3 5 7 8 9 10। क्या ये बात क्लियर हो गई? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, जो मेन सेट में नहीं आते हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। सिमिलरली आइए बी की बात करते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है सर, 1 निकाल लिया, 1 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है, तो बचा कौन, 2 बचेगा, बराबर है, 4 बचेगा, बराबर है, 6 बचेगा, बराबर, 8 9 और 10। ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट का रूल बताना है तो मैं सिर्फ अपोजिट बता दूंगा कि अगर मेरे पास एक सेट दिया है तो उस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट नहीं आते हैं यूनिवर्सल के कंपैरिजन में
हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ के आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को वेन डायग्राम की बात बताई, जहां पे मैंने बताया कि अगर हम किसी भी सेट को डायग्रामेटिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग वेन डायग्राम बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑफ वेन डायग्राम मैंने आपको दे दिया है। ये नॉर्मल सेट है और इसको ऐसे दिखाते हैं वेन डायग्राम के अंदर। उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई वो क्या था, सबसेट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सी के नीचे डैश, बस सी थोड़ा खिंचा हुआ होना चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या देखा, सर ए एक सेट है, बी एक सेट है। मैंने देखा बी के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे ए के अंदर जा रहे थे। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में जा रहे हैं तो वो जो सेट है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा कि सर बी इज अ सबसेट। मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है जहां पे सिर्फ बी सबसेट है, सी सबसेट नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट ए में गए नहीं। ए सबसेट नहीं है क्योंकि ना उसके सारे एलिमेंट ए में बी में जा रहे हैं ना उसके सारे एलिमेंट सी में जा रहे हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो आपको क्या बताया, रिमेंबर दिस में कुछ बातें बताई हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, वहां पे मैंने लिखा भी है एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। अगर a इज इक्वल टू बी है तो a b का सबसेट, b a का सबसेट। अगर a b का सबसेट है, b a का सबसेट है तो a और b इक्वल है। समझ गए? ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट था नहीं। फिर हम लोगों ने पढ़ा यूनिवर्सल सेट के बारे में कि सब कंबाइन करके सारे एलिमेंट जिस एक सेट में जाते हैं उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और उसको रिप्रेजेंट देखो यहाँ से कंक्लूजन मिला, a इज द सबसेट ऑफ यू, b इज द सबसेट ऑफ यू, c इज द सबसेट ऑफ यू। और हमेशा यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे की कहानी। मैंने आप लोगों को सबसेट को वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं वो बना के दिखाया कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या लग रहा है, ये सेट का एक छोटा सा पार्ट लग रहा है ना, और उसी को सबसेट बोलते हैं। तो बी आपका क्या हो गया यहाँ पे, सबसेट। और उसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म का ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सबसेट रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन डायग्राम का। मैंने आपको यूनिवर्सल सेट को भी कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, इसके बारे में भी बताया है। तो देखो मैंने आपको बोला कि सर हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और हमने एक नॉर्मल सेट ले लिया। पहले मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, उसके अंदर नॉर्मल सेट को बना दिया। नॉर्मल सेट बनाने के बाद यू लिखो और जो बच गया है उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में गोले के बाहर लिख दो, आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा सर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया होता है, ए और बी सेट दिया होता है। आपको देखना है ए के जो एलिमेंट्स, ए में मतलब ए वाले जो एलिमेंट्स है वो जो यूनिवर्सल में नहीं है, जैसे 2 4 6 छोड़ के जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में वो ए के कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। अब बी में क्या है 1 3 5 7, तो यूनिवर्सल से 1 3 5 7 छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचे हैं वो सारे बी सेट में जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट रिप्रेजेंट करते वक्त आपको हमेशा उसको किस फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है, बी डैश ए डैश। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी कहानी रिलेटेड टू योर यूनिवर्सल सेट, सबसेट वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसके बाद सर, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 ट्राई करना है सॉल्व करने का, जितना आप बना पाओ। कोई जरूरत नहीं है कि आप कहीं से कॉपी करो, कोई जरूरत नहीं है कि आप कहीं से छाप के लिख लो। ठीक है, हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। गलत होने दो, चलता है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग द मिस्टेक एंड करेक्टिंग इट, बराबर है। ठीक है, तो अगर आपको सही में मैथ्स को इजी बनाना है तो जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चन उसको अपने एंड से पहले ट्राई किया करो। ठीक है, और जेन्युइनली ट्राई किया करो। समझ में आ गई बात, जिससे आपको हमेशा फायदा रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, ये सब होने के बाद आप एक बार पूरा अच्छे से देख लो, लिख लो, फिर प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करो। प्रैक्टिस सेट 1.3 हम लोग अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, दैट्स इट।